Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we will be discussing a very important topic as students has asked me to upload the video for need for insurance. So for all those students who will be appearing for their semester 6 export marketing examinations. So today as you can see on the screen, the question is need for insurance. First of all students, what is meant by insurance? See nowadays what we people do is हम ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी में मंथली जो है या क्वार्टरली बेसिस पर हम मनी डिपॉजिट करते हैं, राइट। हम वो क्यों करते हैं? ताकि हमारा फ्यूचर में अगर कुछ भी लॉस हो या हमें कुछ हो तो हाँ, कंपनी जो क्या करती है, कंपनी हमें वो अपना अमाउंट जो भी वो रिफंड कर सकती है, राइट। सो दिस इज मेंट बाय इंश्योरेंस वेर इन वी टाई अप विद अ कंपनी. We pay them on a regular basis and then when we suffer a loss in the future the company will pay us, right? So this was the meaning of insurance. Now इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ जाती है इंश्योरेंस करने की, तो आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे कि नीड फॉर इंश्योरेंस. सो लेट्स स्टार्ट. See, as the introduction, first you need to write the introduction and then the answer, right? So there is a need for insurance to cover the risk in export business. हम export marketing की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर इन फ्यूचर हमें कुछ भी रिस्क हो रहा है हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में तो उस लॉस को कट शॉर्ट करने के लिए, रिस्क को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे. ऑलराइट. So first is what is the need for an exporter to do insurance, okay? So need for exporter for insurance is first protects against commercial risk, है ना. अब जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ कमर्शियल रिस्क शायद से बेयर कर सकता है. अब वो किस तरीके से बेयर कर सकता है? फॉर एग्जांपल बायर के पास भाई पैसे ही ना रहे, ठीक है, मैंने अपने गुड्स बना दिए हैं, अब मैं बायर को जब सप्लाई करने जा रही हूँ तो बायर बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, ठीक है. नेक्स्ट ये हो सकता है कि बायर बोलेगा कि मेरे पास इस वक्त तो पैसे नहीं है, हाँ मैं फ्यूचर में दे सकता हूँ, या तो वो बोलेगा कि मुझे गुड्स ही नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, मैंने कहीं और से अरेंज कर दिया है ना. तो ये कमर्शियल रिस्क हो सकता है जहाँ पर एक्सपोर्टर में सफ़र लॉसेस बिकॉज ऑफ द बायर, जैसा बताया है, बिकॉज ऑफ द बायर्स, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क. अभी जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो हमेशा तो कैश में और ट्रेड नहीं कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, क्रेडिट टर्म्स में भी तो इम्पोर्टर से कर सकता है. अब जैसे मैंने कहा बायर फेल्स टू मेक द पेमेंट विद इन द ड्यू डेट, तो अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, उसको क्रेडिट रिस्क बेयर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट एंड सेकेंड देखो सेम पॉइंट था, फर्स्ट था कमर्शियल रिस्क, सेकेंड है तुम्हारा क्रेडिट रिस्क, राइट. थर्ड इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ड्यू टू जनरल एवरेज प्रिंसिपल. अभी जनरल एवरेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं. अब इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर हुआ या इम्पोर्टर होगा मे रिक्वायर टू साइन अ बॉन्ड, है ना, या दे में साइन अ कैश डिपॉजिट, ताकि जो भी कार्गो अगर हमारे तरफ से जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है. या तो अगर वो लॉस हो जाए तो डैमेज हो जाए गुड्स को, तो एक्सपोर्टर को पूरी तरह से लॉस ना झेलना पड़े, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तो जनरल एवरेज प्रिंसिपल इवेंट पे इंश्योर किया हुआ है तो कार्गो में अगर कुछ भी एट द टाइम ऑफ कार्गो अगर कुछ भी लॉस हो रहा है तो द इंश्योरेंस कंपनी कैन पे एट एन इंटरनेशनल लेवल टू द एक्सपोर्टर और टू द इम्पोर्टर. ऑलराइट. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट, है ना. सी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर, ये यहाँ पर एरर हो गया है, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर द एक्सपोर्टर टू एंश्योर द गुड्स, ओके. अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टू एंश्योर द गुड्स, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है कि CIF कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक्सपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन द इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस टू द गुड्स, है ना. यहाँ पे कैसे हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन के टाइम पर, डैमेज के टाइम पर, या गुड्स चोरी हो रहा है, उस टाइम पर अगर कुछ भी नुकसान होता है तो एक्सपोर्टर सेफर साइड के लिए क्या करेगा, एक्सपोर्टर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देगा इंश्योरेंस कंपनी से कि अगर कुछ भी ऐसा कुछ
कुछ प्रॉब्लम होता है अंडर FOB कॉन्ट्रैक्ट या अंडर CNF कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्पोर्टर जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी इन एडवांस रखेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम देगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो द इम्पोर्टर विल पे to the exporter via insurance policy. This will be the contractual requirement. क्लियर। नेक्स्ट है कवरेज फॉर लिमिटेड कैरियर लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी कैरियर होगा मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन कॉजेज ऑफ लॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर अचानक फ्लड आ जाता है, अचानक अगर सुनामी आ जाता है, तो ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया है, ये तो एक ऐसा लॉस है जहाँ पर बेयर करना ही पड़ेगा। तो जस्ट टू मिनिमाइज दिस लॉस द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर विल ऑब्टेन एन इंश्योरेंस। ओके। Next is to reduce the time for recovery of loss. If there is a loss on account of damage, destruction of cargo insured नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को दोनों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द शिपिंग कंपनी। तो वो टाइम को बचाने के लिए, सेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या एडवाइस होता है कि हम इंश्योर कर ले अपने गुड्स विद द इंश्योरेंस फर्म, ताकि वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें फटाफट से अपना क्लेम दे सके। तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हमेशा क्या करता है, अपने आप को बहुत ही सेफ रखता है ना। तो यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट फॉर नीड ऑफ इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर एज वेल एज फॉर इम्पोर्टर इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट कमर्शियल रिस्क। ये बायर के वजह से रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क वापस से बायर की वजह से रिस्क हमें झेलना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ड्यू जनरल एवरेज प्रिंसिपल, ये इंटरनेशनल लेवल पे कार्गो की तरफ से हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट, दोनों जन बैठेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ में अंडर FOB एंड अंडर CNF कॉन्ट्रैक्ट। कवरेज फॉर लिमिटेड कैरियर लायबिलिटी के बारे में, अचानक से अगर थ्रू दी एक्ट ऑफ गॉड होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड या सुनामी, तब इंश्योरेंस कंपनी कैन पे फॉर दोज डैमेज। एंड टू रिड्यूस द टाइम फॉर रिकवरी ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ द शिपिंग कंपनी अगर क्लेम नहीं फटाफट करके हमें दे रही है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कर सकती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था नीड फॉर इंश्योरेंस। सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, टेक्स्ट बुक से और वीडियो सुनने के बाद में, तो यू विल ऑल बी क्लियर कि क्या क्या था एक्सप्लेनेशन। ऑल राइट, थैंक यू। इफ़ यू पीपल एन्जॉयड लिसनिंग, सो प्लीज़ डू लाइक एंड बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को अपना ये वीडियो जो भी है वो शेयर किया करो, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज गेन हो सके। थैंक यू।